आज से अप्रॉक्सीमेटली 520 दिन पहले मैं भी एक बिगिनर था जिसके लिए एक अच्छी फिजिक बिल्ड करना सिर्फ एक ड्रीम था। बट मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत एक माइंडसेट के साथ करी थी कि अगर मैं रेस में पार्टिसिपेट करूंगा तो कम से कम लास्ट पोजीशन तो सिक्योर कर ही लूँगा। बट अगर मैं रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा तब तो मुझे वो लास्ट पोजीशन भी नहीं मिलेगी। तो बस इसी माइंडसेट के साथ शुरू करते हैं हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का पार्ट 2। कीप वॉचिंग द वीडियो, आई विल बी बैक। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मेरा एक ही एम है कि मैं अपने हर एक भाई की हेल्प कर सकूं उनकी ड्रीम फिजिक अचीव करने में। तो अब आपके पास एक गोल है कि आपने अगले 1 या 2 साल में क्या अचीव करना है और कैसे उस गोल को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करके अपनी जर्नी में आगे चलते रहना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मतलब आपने इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा, तो जाके सबसे पहले वो देखो, लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। गैस करो। ये तो आप सबने सुना होगा कि डाइट का मतलब होता है अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। बट ट्रस्ट मी, ये जितना इजी लगता है उतना है नहीं। तो हम डाइट को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। बिगिनर में हम बात करेंगे जिन्होंने अभी अभी जिम जाना या रिसेंटली वर्कआउट करना स्टार्ट किया है। एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आपको किसी भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खाने लग जाओ। इसको ऐसे समझो, एज अ बिगिनर जब आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो तो आपकी बॉडी उस वर्कआउट को अडेप्ट कर रही होती है और आपकी बॉडी उस वर्कआउट पे बहुत तगड़ा या अच्छा रिस्पॉन्स करती है, जिसे हम न्यूबी गेन्स कहते हैं। इस टाइप के गेन्स के लिए आपको कोई भी पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले खा रहे थे अब वही सेम डाइट फॉलो कर सकते हैं। बट इस फेज़ में आपका मेन ऑब्जेक्टिव है अपने डाइट शेड्यूल में से धीरे धीरे अनहेल्दी स्टफ्स को कम करते रहना। एंड ट्रस्ट मी, एक टाइम के बाद आप खुद उन सारी अनहेल्दी स्टफ्स को अवॉइड करने लगोगे। देखो, कहने को मैं आपको ये भी कह सकता था कि एकदम सारे अनहेल्दी चीज़ें बंद कर दो और सब कुछ हेल्दी खाना शुरू कर दो, बट मुझे पता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करो। और भाइयों, फिटनेस एक जर्नी है, इसे आपने इंजॉय करना है। इसे किसी रूल्स एंड रेगुलेशन की तरह अपने पर थोपना नहीं है कि यार ये बंद करना है, ये बंद करना है। अगर आपका मन करता है कि आज मैंने चीट मील करनी है तो आप उसके लिए जाओ। एंड वन मोर थिंग, आपने छोटी छोटी हेल्दी चीज़ों को अपनी हैबिट बनानी है, जैसे सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना, स्प्राउट्स खाना, अपनी बॉडी को एक अच्छी नींद प्रोवाइड करना, अपना डेली वाटर इंटेक पूरा करना। आपने इन सारी चीज़ों को अपना लाइफस्टाइल बनाना है कि अगर इनमें से कुछ भी मिस होए तो आपको ऐसा फील होए कि यार आज दिन कंप्लीट नहीं हुआ। अब है हमारी डाइट का सेकंड फेज, इंटरमीडिएट। इस फेज में आपने अपनी बॉडी को एनालाइज करना शुरू करना है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। क्या आप एक एंडोमॉर्फ हो या एक्टोमॉर्फ हो या मीसोमॉर्फ हो? अबे भाई, ये क्या बोल गया तुम? कोई नवा जानवर आया क्या जंगल में? है, हमने तो सुना ही नहीं है कभी। तो इसे ऐसे समझो, एक्टोमॉर्फ वो बॉडी टाइप होते हैं जो बहुत ही लीन और श्रेडिड होते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो जिन्हें हम कुपोषण के शिकार कहते हैं। और एज अ बिगिनर जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा बॉडी टाइप भी एक्टोमॉर्फ था। अब है एंडोमॉर्फ। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका बॉडी फैट बहुत ही हाई होता है और जो इजीली वेट गेन कर लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज मीसोमॉर्फ। इस कैटेगरी में वो प्राणी आते हैं जिन्होंने अपने बचपन से ही स्पोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी हो। इनकी फिजिक एथलेटिक होती है, ये फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और तो और ये कैटेगरी बहुत रेयर है। इसके साथ साथ आपने ये भी एनालाइज करना है कि आपकी बॉडी कैसे अलग अलग सोर्सेज के साथ रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, आपने अपना प्रोटीन इंटेक हाई कर लिया, क्या आपकी बॉडी उसे इजीली डाइजेस्ट कर लेती है या आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग फील होने लगती है? आपकी बॉडी कार्ब्स के साथ कैसे रिएक्ट करती है? आपकी बॉडी कितनी जल्दी वाटर होल्ड कर लेती है? ये सब कुछ आपने एनालाइज करना है। ये सब आपको 1 हफ्ते या 1 महीने में पता नहीं लगने वाला और ना ही मैं या कोई भी फिटनेस इंस्ट्रक्टर आपको ये सब बता सकता है। ये सब कुछ आपको खुद पता लग जाएगा, बट इसके लिए आपको अपनी बॉडी को टाइम देना होगा।
एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये सब कुछ खुद एनालाइज करोगे तो इससे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा जो आपको फ्यूचर में आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। अब है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क। अब तक आपने जो भी डाटा अपने एनालिसिस से इकट्ठा किया है उसे अपने माइंड में रिकॉल करते हुए एक अपना खुद का कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाओ। अगर आपके खुराफाती दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई तुझे इतनी अच्छी नॉलेज है तो तू क्यों नहीं हमें कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बना के दे देता, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो ये फेज़ आपके लिए बेस्ट है। मैं आपको कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन, उसके बाद अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप मल्टीविटामिन और फिश ऑयल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 3 सप्लीमेंट एज अ बिगिनर आपके लिए इनफ है। अब आपके पास अपना खुद का एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान है। उसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने उसमें थोड़े थोड़े टाइम बाद छोटे छोटे चेंजेस करते रहने हैं जिससे आपका ईटिंग शेड्यूल बिल्कुल भी बोरिंग ना हो और आपका माइंड फोकस रहे। एंड वन मोर थिंग, जैसे जैसे आप अपने वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते जाओगे तो अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने डाइट को मॉडिफाई करते रहना। फॉर एग्जांपल, आपने स्टार्ट किया था 60 kg से, आपका गोल था 62 kg, जिसके लिए आप 2800 कैलोरी वाली डाइट फॉलो कर रहे थे और 1 महीने बाद आप 62 kg हो जाते हो। अब आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है 64 kg का, तो क्या आप वो सेम डाइट फॉलो करोगे? बिल्कुल नहीं, आप उसे मॉडिफाई करोगे और उसे 2900 से 3000 कैलोरीज तक लेके जाओगे। और एक पर्सनल एडवाइस, 1 या 2 हफ्ते बाद आप बाहर जाओ, जो आपका मन करता है वो खाओ, सिंपली एक चीट मील करो जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब है हमारी डाइट का लास्ट फेज, एडवांस फेज। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस फेज तक आ चुके हो तो अब आपको मेरी या किसी भी गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आने में आपने अपनी जर्नी में जो भी बेसिक स्किल्स सीखे हैं आपको फ्यूचर में वही स्किल्स गाइड करेंगे। भाइयों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तब का जो गोल था आपका, और अपनी जर्नी में यहाँ तक आने के बाद आपका वो गोल कब का अचीव हो चुका होगा। बट वो बात अलग है, आपको अपने आप से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली। पर अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी सेटिस्फेक्शन मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।